भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी का एनटीपीसी की आंसर की जारी हो चुकी थी कुछ दिन पहले, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स में डाउट थे कि मेरे नंबर कितने बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, मेरी शिफ्ट ये है, मेरे नंबर इतने हैं। तो आज आपका सिंगल डाउट नहीं रहेगा इन चीजों को लेकर कि आपके कितने नंबर जो है किस नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में बढ़ेंगे और आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है। पूरा का पूरा डेटा मेरे पास है। 10 लाख बच्चों के डेटा के आधार पर मैं इन सारी चीजों को बता रहा हूं। अगर आपके इतने नंबर हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही रहने वाला है हमारे पास पूरा का पूरा कट ऑफ। सब कुछ क्लियर है। और अभी आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी है, तो उसमें भी आप आंख बंद करके लग जाओ, क्योंकि आने वाले समय में इसमें भी बहुत ज्यादा हमारे पास कंपटीशन होने वाला है। अगर मैं बात करूं इससे पहले, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा का सारा वो कंटेंट प्रोवाइड होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। ये सारे का सारा कंटेंट यहां पर आपको प्रोवाइड होता है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं इस चीज को लेकर, तो आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा वीडियोस में मैंने एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रखी है। वीडियोस वाले पार्ट में चाहे लाइव वाला पार्ट हो, तो अगर आप इस चैनल पर नए धुआंधार तरीके से तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि यहां पर मिलता है फ्री कंटेंट और बढ़िया तरीके से। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, आपकी शिफ्टों को लेकर, तो आपकी देखो सबसे पहले मैं बात करूं किसको लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो हमारे पास इजीएस्ट मतलब हार्ड शिफ्ट बन रही है जिसमें एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 56, और इजी शिफ्ट बन रही है जिसमें एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 66%, साढ़े 66, और गैप जो आ रहा है यानी 10.5 नंबर का आ रहा है। तो मिनिमम मिनिमम जो हमें नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो 10.5 तक का, सॉरी मैक्सिमम जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन मिलेगा मैक्सिमम वो 10.5 नंबर तक मिलेगा। इसके अलावा 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, एक भी नहीं है ना। ये सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन में गैप आने वाला है। यानी आप अगर 11 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप अगर कट ऑफ से बाहर हैं तो कट ऑफ में भी आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे टफेस्ट शिफ्ट को लेकर, 17 तारीख की आफ्टरनून की शिफ्ट, 18 तारीख की आफ्टरनून की शिफ्ट, है ना। 17 तारीख की आफ्टरनून की बैठ रहे हमारे पास 56, 18 तारीख की आफ्टरनून की में बैठ रहे हमारे पास 58, 17 तारीख की मॉर्निंग में बैठ रहे 58.9, 16 तारीख की आफ्टरनून में बैठ रहे हमारे पास 59, और अगर मैं बात करूं 17 तारीख की इवनिंग में हमारे पास बैठ रहे हैं 59.19 बैठ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि ये जो शिफ्ट आपको दिखाई दे रही है, ये जो शिफ्ट आपको दिखाई दे रही है, इनमें लगभग जैसे 17 तारीख की आफ्टरनून वाली में 8 से 9 नंबर बढ़ सकते हैं, 18 की आफ्टरनून में 6 से 7 नंबर, 17 की मॉर्निंग वाली में 6 मार्क्स तक, 16 की मॉर्निंग वाली में 6 मार्क्स तक, 17 की इवनिंग वाली में 6 मार्क्स तक, और 19 की इवनिंग वाली में 6 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम की कंप्लीट एनालिसिस, आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस 2026 कंप्लीट की कंप्लीट ई बुक मैंने बना दी। जो क्वेश्चन पूछे गए थे 27 तारीख तक के क्वेश्चन सारे के सारे पीडीएफ में मैंने डाल दिए। तो यहां से अपनी सारी की सारी चीजों को आप रिवीजन कर लेना। इसके अलावा 40 टॉपिक, कौन से 40 टॉपिक, ये वाले 40 टॉपिक, ये जितने भी 40 टॉपिक हैं जो एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे 40 टॉपिक जो एनटीपीसी ने इस बार पूछे और हर बार पूछता है, उन 40 टॉपिक को हमने एक जगह सिंगल पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है, ताकि आप अपना अच्छे से सारी की सारी चीजों का रिवीजन कर सके। यह सारी के सारा बहुत सिस्टमेटिक वे में पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दी है, बहुत इजी वे में। मतलब आप जब पढ़ाई पर लगोगे तो आपको लगेगा ये तो इतनी सिंपल पीडीएफ है कि रिवीजन में पूरी की पूरी जीएस का रिवीजन हो गया। एक टीचर जैसे क्लास में पढ़ाता है वो सारा का सारा पार्ट सर आपने बिल्कुल पीडीएफ में दे दिया। सब कुछ इसमें है, सब कुछ इसमें है। आपको रिवीजन में ये समझ लो कि कुछ भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इसमें है। इसके अलावा आपको कवर करना पड़ेगा 1 ईयर का करंट अफेयर। तो 1 ईयर का करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये बोर्ड पीडीएफ है। यहां से आप अपना कंप्लीट किसका रिवीजन कर सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं अपने सारे के सारे करंट अफेयर। तो कंप्लीट एनालिसिस पीडीएफ, 40 टॉपिक की पीडीएफ और करंट अफेयर को रिवीजन कर लो। जिनका भी सीबीटी 2 एग्जाम है या फिर जिनका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्लियर है। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अगली आती है हमारे पास, यहां पर मैसेज करेंगे पीडीएफ मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास मॉडरेट 24 की मॉर्निंग की शिफ्ट जो है इसका एवरेज बन रहा है 60, यहां पर 5 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 22 की आफ्टरनून का बन रहा है 5, यहां पर हमें 5 नंबर का, 24 की आफ्टरनून 5 नंबर तक का, और 27 के आफ्टरनून 5 नंबर तक का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास 19 की आफ्टरनून हमारे पास 4.1, 27 की मॉर्निंग 4.5, 18 की इवनिंग 4.5, 22 की इवनिंग 4,
और 16 की मॉर्निंग 4 नंबर तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये है मॉडरेट है ना, मॉडरेट है। अब आता है लो। लो को लेकर मैं बात करूं, 19 की इवनिंग में 3 मार्क्स तक, 18 की मॉर्निंग में 2.5 से 3 मार्क्स तक, 27 की इवनिंग में 2.5 मार्क्स तक, 27 की हमारे पास 2 से 2.5 नंबर तक, 16 की इवनिंग में हमारे पास 2 नंबर तक, 27 के आफ्टरनून में हमें 2 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके अलावा 25 की मॉर्निंग में 1 से 1.5 नंबर, 22 की मॉर्निंग में 1 से 1.5 नंबर और 24 की इवनिंग में हमें कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट ये मानी गई है, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट ये मानी गई है। तो ये था हमारे पास डेटा। अब आपकी कौन सी शिफ्ट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपकी शिफ्ट कौन सी है, डे कौन सा था, आपके एवरेज मार्क्स कितने बनने, हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएगा। और इन पीडीएफ का रिवीजन कर लेना मेरे भाई। अब की बार इतने बच्चों ने कहा था सर आपकी पीडीएफ से ज्यों के त्यों क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल जो मैंने जो आपको लास्ट टाइम वीडियोस प्रोवाइड कराए, नोट्स प्रोवाइड कराए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प हुई। इसके अलावा 68 से ऊपर हमारे पास 36,000 36,500 स्टूडेंट बैठ रहे हैं और हमारे पास 70 से 29,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं 70 नंबर तक। तो इसका मतलब कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई इस बार होने वाली है। तो आप अपनी शिफ्ट कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी बन रही है रेलवे एनटीपीसी को लेकर। तो ये रहा कौन सी शिफ्ट इजी, कौन सी मॉडरेट, कौन सी हार्ड शिफ्ट थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप जरूर करके जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।